राधे राधे दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फरवरी 2025 के बिहार का करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 में बिहार में मनरेगा के तहत 199.62 लाख पौधों का रोपण किया गया, जो लक्ष्य से 22 लाख अधिक है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था 177.49 लाख पौधा। ठीक है, आगे देखेंगे कि बिहार में पिछले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय वर्ष 19-20 से 2023-24 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने CSR के तहत कुल 100.94 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे खर्च किए हैं। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ क्षेत्र मंदिर का विकास किया जाएगा। इसके लिए HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को चुना गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है VPS से। आगे देखेंगे कि बिहार के उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को लंदन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स श्रेणी में दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सभी प्रदेशों के लिए नवजात मृत्यु दर 2030 तक 28 से घटाकर 12 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो वहीं वर्तमान में बिहार राज्य का नवजात मृत्यु दर 25 है, जिसको घटाकर 12 यहाँ पे किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। अब नवजात मृत्यु दर क्या होती है, क्योंकि BPSC एक बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछने लगी है, तो याद रखेंगे कि वैसे बच्चे जिनकी मृत्यु जन्म लेने के 28 दिनों के अंदर हो जाती है, उसे नवजात मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। MP के ग्वालियर में संपन्न सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालिका अंडर-15 में बिहार ने रजत पदक प्राप्त किया है। महाराष्ट्र स्वर्ण जीता है, जबकि दिल्ली को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, देश के कुल MSMEs जो कि 634 लाख है, में बिहार के MSMEs की जो हिस्सेदारी है वो वर्तमान में 5% है। इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में बिहार में लगभग 34 लाख MSMEs जो है वो कार्यरत है। बिहार के पंचायत चुनाव 2021 में देश में पहली बार AI तकनीक आधारित जो तकनीक है, AI आधारित जो तकनीक है, उसका सहारा लिया गया था, और जिस तकनीक का उपयोग किया गया था उसका नाम यहाँ पे OCR बताया जा रहा है, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो बिहार में जब भी चुनाव होता है तो कुछ ना कुछ नया प्रयोग होता है। जैसे कि अभी हाल ही में नगर पंचायत वाली जो चुनाव, नगर परिषद वाली जो चुनाव हुई थी, तो उसमें पहली बार E-वोटिंग कराई गई थी। तो वहीं 2021 में पंचायत चुनाव में AI आधारित तकनीक का सहारा लिया गया था, जो कि OCR के नाम से जान रहा है। बिहार का वर्तमान में CD रेशियो जो है वो 58.59% है, जबकि भारत का 78% है। पूर्णिया का CD रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन 13 जिलों का CD रेशियो जो है वो 50% से भी कम हो जाता है। अब CD रेशियो क्या है? CD रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी वो बैंक द्वारा दिए गए ऋण को यहाँ पे दर्शाता है। मान लीजिए कि कोई बैंक जो है वो बिहार से 100 रुपया कमाता है, तो उसमें से कितना प्रतिशत वो बिहार के जनता को ऋण के तौर पर लौटाता है। तो यहाँ पे वर्तमान में 100 रुपए में से 58.59% जो है वो बिहार के जनता को ऋण दे रही है, ताकि ये लोग अपना विकास जो है वो सही से करे। काफी कम है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे भागलपुर के पीरपैंती में 800 मेगावाट क्षमता के 3 यानी कि 2400 मेगावाट की थर्मल पावर यूनिट की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिए कि भागलपुर के किस स्थान पे थर्मल पावर यूनिट की स्थापना की जा रही है, क्योंकि BPSC जो इस तरह के क्वेश्चन अब पूछते रहती है। ठीक है, एक यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ना है, जिसका नाम नारायणी गंगा कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर जो है वो बगहा के NH 72A से शुरू होकर भोजपुर जिले के पातर तक जाएगा, और भोजपुर जिले के यह NH 119A से जो है वो जुड़ जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत गंडक नदी पर एक नया पुल भी बनाया जाएगा, ये भी याद रखेंगे। इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो 225 किलोमीटर होगी। बिहार विधान परिषद सचिवालय की सुरक्षा प्रहरी शिवानी कुमारी ने चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय असैनिक सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है।
पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों गया, दरभंगा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पारित किया गया है। सबसे ज्यादा जो लंबाई होगी मेट्रो का वो गया में होगा, जो कि 36 किलोमीटर की होगी। पटना में 32 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कार्य चल रहा है। चेन्नई में 17 से 20 फरवरी तक आयोजित 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के पैरा एथलेटिक्स टीम ने 2 स्वर्ण सहित टोटल 10 पदक जीता है। यहाँ पे जो 2 बिहार के पर्सन जिन्होंने स्वर्ण जीता है उनका नाम सोमन राणा एवं हिमांशु यादव है। ये पुरुष शॉर्ट पुट में स्वर्ण जीता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त 2 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदक यहाँ टीम के द्वारा जीता गया है। अब देखेंगे यहाँ पे पीएमसीएच काफी हाईलाइटेड रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने की ओर अग्रसर है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछी है, आगे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन भी किया गया है। पीएमसीएच इसकी स्थापना 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में ब्रिटिश भारत के 6ठे मेडिकल कॉलेज के रूप में रखी गई थी। किस दिन? तो 25 फरवरी 1925 को। उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें 30 बेड की व्यवस्था थी। वर्तमान में पीएमसीएच जो है इस पे कार्य चल रहा है, इसको बड़ा करने का बड़ा किया जा रहा है। इसके कार्य के तहत इसमें जो कार्य कर रहा है, इसको जो बड़ा किया जा रहा है, तो उसके तहत इसमें अभी 5462 बेडों की सुविधा यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। इससे केवल एक जो अस्पताल है वो बड़ा होगा, वो है ताइवान का चांगगंगा मेडिकल हॉस्पिटल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 25 फरवरी 1927 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था। बंगाल मेडिकल कॉलेज से 35 छात्रों का पहला बैच जो है यहाँ पे स्थानांतरित होकर पढ़ने आया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहार भारोत्तोलक संघ द्वारा राज्य के खिलाड़ियों का रेटिंग जारी किया गया है, जिसमें 14 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। पुरुष वर्ग में जहानाबाद के भोला सिंह को प्रथम स्थान दिया गया है, तो वहीं महिला वर्ग में पटना की खुशी कुमारी को पहला स्थान दिया गया है। गुजरात के मॉडल पर बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाएगा। पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वो बक्सर के नावनगर एवं दूसरा पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है। समय पर चिट्ठी भेजने में बिहार सर्किल जो है वो तीसरे साल भी पहले स्थान पर रहा है। बिहार सर्किल के द्वारा 96% चिट्ठी जो है वो समय पर पहुंचाई जा रही है। दूसरे स्थान पर यूपी एवं तीसरे स्थान पर गुजरात रहा है। उपभोक्ता सेवा के मानकों पर देश भर की बिजली कंपनियों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को ए ग्रेड मिला है। एमबीबीआई पॉइंट याद रखिएगा। उपभोक्ता सेवा के मामले में हमारी जो बिजली कंपनी है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसको राष्ट्रीय स्तर पर ए ग्रेड मिला हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग 2023-24 में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है इस कंपनी को। यह ग्रेडिंग उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट और निर्बाध बिजली सेवा प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता को जो है वो दर्शाती है। औरंगाबाद जिले के ग्राम जमहोर एवं रससौली को सम्मिलित करते हुए जमहोर और पूर्वी चंपारण के महदूबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। पटना के नीतीश राज ने UIBFF मिस्टर और मिस एशिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है, तो इस नाम को भी याद रखिएगा, नीतीश राज। बिहार सरकार सीएम की प्रगति यात्रा में घोषित विकास परियोजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। सीएम ने सेपक टाकरा विश्व कप के लोगो एवं शुभांकर का अनावरण आधुनिक 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट के माध्यम से किया है। इसका आयोजन जो विश्व सेपक टाकरा जो खेल है, इसका आयोजन पटना में किया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 20 देश इसमें भाग लेंगे। इसका आयोजन मार्च में किया गया था। भारतीय पुरुष टीम ने इसमें जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत टोटल 7 पदक यहाँ पे जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। भारत ओवरऑल चौथे स्थान पर रहा है, जबकि थाईलैंड
पहले स्थान पे रहा है। महिला युगल की टीम यानी भारतीय महिला युगल टीम जो है वो रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये पॉइंट जो है ये भी एमबीबीआई है, एकदम याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फरवरी 2025 का करंट अफेयर देखें जो कि बिहार से संबंधित था और बीपीएससी 71 पीटी में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत सारे 4-5 ऐसे पॉइंट है जो देखने को हो सकता है उसमें से एक मिल जाए। तो इसको बार बार देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ ये चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जुड़िए और इसके पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। और साथ ही अन्य करेंट अफेयर से संबंधित जो करेंट अफेयर है उसको भी वहां से प्राप्त करें और अपने 71 बीपीएससी के तैयारी को जो है वो धार दे। स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। जय हिंद, धन्यवाद।